वेलकम टू रिकॉर्डिंग पार्ट 2 यूनिट 4 जावास्क्रिप्ट कुकीज एंड ब्राउजर डेटा। पार्ट 1 में हमने 5 प्रोग्राम कंप्लीट किए। पहला प्रोग्राम था राइट कुकी, दूसरा प्रोग्राम था रीड कुकी, तीसरा प्रोग्राम था डिलीट आफ्टर 3 मंथ, चौथा प्रोग्राम था इमीडिएट डिलीट और पांचवा प्रोग्राम था अपडेट कुकी। ये 5 प्रोग्राम हम सेशन नंबर 1 में कर चुके हैं रिकॉर्ड। नाउ दिस इज सेशन नंबर 2। यहाँ हम कुकीज की थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। तो बेसिक्स ऑफ cookies, ठीक है। द यूजर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन वेब पेज कैन बी स्टोर्ड यूजिंग कुकी। तो यूजर की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम कुकी में स्टोर कर सकते हैं। कुकी जो होता है वो क्लाइंट साइड में वेब ब्राउजर में स्टोर होता है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये वेबसाइट के तरफ से आती है, सर्वर के तरफ से आती है और क्लाइंट के वेब ब्राउजर में आके वो सेव हो जाती है। तो कुकी में क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है? तो यूजर नेम स्टोर हो सकता है, पासवर्ड स्टोर हो सकता है, सेशन आईडी, उसके बाद में लास्ट विजिट डेट, करंट विजिट डेट, सेशन काउंट, कितनी बार पेज विजिट किया, ये सब चीजें कुकी में स्टोर हो सकती है। ठीक है। कुकी में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसका सिंटैक्स है। जैसे कि आपको यूजर नेम इक्वल टू स्टूडेंट दिख रहा है ना, तो यूजर नेम को हम बोलेंगे कुकी नेम और स्टूडेंट को हम बोलेंगे कुकी वैल्यू। ठीक है। तो कुकी हमेशा नेम और वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। नीचे आपको दिख रहा होगा नेम वैल्यू पेयर। कुकी को एक्सपायरी डेट होती है, कुकी को वेबसाइट या डोमेन नेम होता है कि वो कुकी कौन से वेबसाइट या डोमेन से आया है वो भी कुकी को होता है। ठीक है। सो ये इस पेज को समराइज करता हूँ। कुकी इज अ स्मॉल मैसेज। ये मैसेज वेब सर्वर यानी वेबसाइट पे बनता है, लेकिन वो स्टोर होता है वेब ब्राउजर यानी क्लाइंट पे। कुकी में क्या क्या रहता है? तो कुकी को नेम रहती है, वैल्यू रहती है, एक्सपायरी डेट रहती है, डोमेन नेम रहता है, पाथ रहता है, कुकी सिक्योर है कि अनसिक्योर है वो प्रॉपर्टी रहती है। कुकी में यूजर नेम, पासवर्ड, सेशन आईडी, कितनी बार पेज विजिट हुआ, ये सब इंफॉर्मेशन कुकी में स्टोर रह सकती है। कुकी का सिंटैक्स है कुकी नेम इक्वल टू वैल्यू एंड बाय सेमिकोलन। नाउ कुकी के कुछ टाइप है। सेशन कुकी, जो सेशन खत्म होने के बाद इमीडिएट डिलीट होता। परसिस्टेंट कुकी, जो सेशन खत्म होने के बाद भी रहता है, जैसे यहाँ से 3 महीने बाद डिलीट होने वाला, वो परसिस्टेंट। और एक होता है थर्ड पार्टी कुकी। जो कुकी हमने -1 वैल्यू डाल के बनाया था ना, यानी जो सेशन खत्म होती इमीडिएट डिलीट होगा, वो हो गया सेशन कुकी। जो कुकी हमने 3 महीने बाद डिलीट करने वाला बनाया था ना, वो था परसिस्टेंट कुकी। और एक होता है थर्ड पार्टी कुकी। चलिए सेशन कुकी को रीड करते हैं। टाइप्स ऑफ कुकी का पहला कुकी सेशन कुकी, ये टेम्पररी कुकी बोला जाता है इनको। ये यूजर की इंफॉर्मेशन ध्यान में रखता है। यूजर जैसे ही लॉग आउट होता है तो ये इंफॉर्मेशन छोड़ देता है। सेशन खत्म या एक्सपायर होने के बाद ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। इट डिलीट्स ऑटोमेटिक एज सुन एज द सेशन ओवर। परसिस्टेंट कुकी, ये सेशन खत्म होने के बाद भी बना रहता है, क्योंकि इसको जो एक्सपायरी डेट असाइन की जाती है वो सेशन के भी बात की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 महीने, अब आपने लॉग आउट किया, आपका सेशन एक्सपायर हुआ तो भी ये कुकी डिलीट नहीं होगा। कुकी क्रिएट कैसे करते हैं आपके लिए बहुत ही सिंपल है। ठीक है। क्रिएटिंग कुकी, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिकली किया है। यहाँ आपको जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है ये रेडीमेड ऑब्जेक्ट है। डॉट कुकी जो दिख रहा है ये रेडीमेड प्रॉपर्टी है। इक्वल टू यूजर नेम यानी कुकी का नेम, स्टूडेंट यानी कुकी की वैल्यू और सेमीकोलन से एंड। इसमें सिंगल नेम और वैल्यू पेयर आ रही। नेम और वैल्यू पेयर मल्टीपल रह सकते हैं, उसका एग्जांपल नीचे है। डॉक्यूमेंट रेडीमेड ऑब्जेक्ट, कुकी यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट, नेम 1 है यूजर नेम, वैल्यू 1 है स्टूडेंट, फिर सेमीकोलन। नेम 2 है एक्सपायर्स और वैल्यू 2 है थर्सडे 4 जुलाई 2019 11:30 UTC। ऊपर सिंगल नेम वैल्यू पेयर है, नीचे 2 नेम और वैल्यू पेयर है। ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम है क्रिएट कुकी। कुकी क्रिएट करना यानी कुकी राइट करना। क्रिएट और राइट सेम है। कुकी क्रिएट करायचं असेल त्याच्यात व्हॅल्यू तर टाकावं लागेल, मग व्हॅल्यू टाकणे म्हणजे राईट कुकी। मी जो आज तुम्हाला प्रोग्राम नंबर 1 पाठवलाय गौरीने, ठीक आहे, तर तिथे वाटल्यास फंक्शनचं नाव राईटच्या जागी क्रिएट करून टाका तुम्ही। सो जो राइट कुकी का प्रोग्राम था वही प्रोग्राम क्रिएट कुकी। तो ये प्रोग्राम अपना हो गया है अभी रिवीजन में। ये आज का प्रोग्राम नंबर 1 था जो ग्रुप पे भेजा गया है। रीडिंग अ कुकी, ये भी प्रोग्राम हमारा हुआ है। रीडिंग अ कुकी
ये आज ग्रुप पे भेजा हुआ प्रोग्राम नंबर 2 है, ठीक है। कुकी जब हमें रीड करना होता है तो हम 1 इंडेक्स की वैल्यू हमें यूज करना होता है, ये 1 इंडेक्स। तो दिस प्रोग्राम इज आल्सो डन फ्रॉम माय साइड। ये मैं छोड़ नहीं रहा हूँ टॉपिक, ये प्रोग्राम हुए है जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, मैंने पहले ही बोला है, आई एम रेडी टू गिव द रिकॉर्डिंग विद इन 15 मिनट्स आफ्टर द बैच, ठीक है। राइटिंग अ कुकी वैल्यू, तो राइट एंड क्रिएट इज द सेम प्रोग्राम। कुकी की वैल्यू राइट करना है या क्रिएट करना है तो आपको रेडीमेड ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडीमेड प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती कुकी इक्वल टू, फिर यूजर नेम इक्वल टू कुकी की वैल्यू। यूजर नेम यानी कुकी का नेम हो गया, स्टूडेंट यानी कुकी की वैल्यू हो गई। नीचे दूसरा एग्जांपल है, यूजर नेम यानी कुकी का नेम हो गया, एडमिन यानी कुकी की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट प्रोग्राम है डिलीटिंग द कुकी। ये वही प्रोग्राम है जिसमें हमने कुकी को डिलीट किया था, ठीक है। तो हमने डिलीट के 2 प्रोग्राम किए लगे, तो इमीडिएट डिलीट और फ्यूचर डिलीट। तो आप वही प्रोग्राम प्रिपेयर करिए जो मैंने आपको भेजा है, क्योंकि मैंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी भेजा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेटिंग द एक्सपायरी डेट ऑफ कुकी। वो तो हमने किया है प्रोग्राम, लेकिन उसमें के कुछ फंक्शन समझने की कोशिश करिए। पहला फंक्शन है गेट मंथ। इससे हमें, ये फंक्शन आप कैसे कॉल करेंगे पता है क्या? जो डेट होती है ना, डेट उसके ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे। जैसे हमने आज डेट के 2-3 नाम के ऑब्जेक्ट बनाए, एक एक्सपायरी डेट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, एक टुडे नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, तो जो डेट का आपका यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है उससे ये फंक्शन कॉल करना। तो गेट, अगर मैं आज की बात करूं टुडे डॉट गेट मंथ, तो आंसर आना चाहिए 12। गेट मंथ 12 दिसंबर है। सेट मंथ से आप सेट कर सकते, टू यूटीसी स्ट्रिंग से क्या होगी, वो जो स्ट्रिंग है वो यूटीसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इसको टू यूटीसी करिए, टू जीएमटी करिए, हमने टू जीएमटी स्ट्रिंग यूज किया भी है, ठीक है। तो इसमें से तो सभी फंक्शन हमने यूज कर लिए, गेट मंथ भी किया, सेट मंथ भी किया। ये टू यूटीसी की जगह हमने टू जीएमटी किया, ये कुछ नहीं, ये फॉर्मेट के नाम है सिर्फ, ठीक है, यूटीसी जीएमटी। तो ये वाला भी प्रोग्राम हमने किया है ऑलरेडी, आज किया है। तो यहाँ पे हमारा कुकी टॉपिक होता है खत्म। सो दिस टॉपिक इज ओवर, प्रैक्टिकली थेरोटिकली बोथ। कुकीज, कुकीज का बेसिक देखा, कुकी रीड करते कैसे देखा, राइटिंग देखा, कुकी का क्रिएशन देखा, डिलीशन के 2 प्रोग्राम देखे, एक्सपायरी डेट वगैरह देखा, अपडेट भी देखा। अब हम चलते हैं ब्राउजर, और सभी प्रोग्राम्स हमने प्रैक्टिकली रन भी किए। नाउ लेट्स मूव टू द ब्राउजर टॉपिक। ब्राउजर टॉपिक एज कंपेयर टू कुकी ज्यादा आसान है, ठीक है। तो अगेन ब्राउजर को भी हम पूरे प्रैक्टिकली ही करते हैं। लेट्स सी द प्रोग्राम फर्स्ट एंड देन वी विल गो टू द theory। ये पहला प्रोग्राम है ब्राउजर विंडो का। पहले आउटपुट दिखा देता हूँ। ओपन विंडो पे क्लिक किया तो विंडो ओपन होनी चाहिए, क्लोज विंडो पे क्लिक किया तो विंडो क्लोज होनी चाहिए। ये ओपन विंडो, ये विंडो ओपन हो गई। क्लोज विंडो, विंडो क्लोज हो गई। ओपन विंडो, विंडो ओपन हो गई। क्लोज विंडो, विंडो क्लोज हो गई। 2 बटन है। हाउ इट इज हैपनिंग, सी। तो ये आपका स्क्रिप्ट टैग, इसमें एक WN नाम का वेरिएबल लिया है, ये वेरिएबल यूजर डिफाइंड है। एक WN नाम का वेरिएबल लिया है, इट इज अ यूजर डिफाइंड वेरिएबल। WN विंडो का WN है वो। एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है ओपन विन, ये भी यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ओपन विन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन।
उसमें एक लाइन लिखी है, उसमें ये जो WN है ये यूजर डिफाइंड नाम है, वो विंडो का ऑब्जेक्ट होने वाला है हमारा, इक्वल टू विंडो रेडीमेड ऑब्जेक्ट डॉट ओपन रेडीमेड फंक्शन। विंडो रेडीमेड ऑब्जेक्ट है, ओपन रेडीमेड फंक्शन है, और WN वो यूजर डिफाइंड नाम है। जब आप विंडो बनाते हैं, विंडो ओपन करते हैं, तो उसको तीन चीजें लगती है। पहली चीज को बोलते हैं विंडो का URL, इसमें हम विंडो में कौन से कंटेंट दिखाना है वो डिसाइड करते। दूसरे में रहता है जनरली विंडो का ऑब्जेक्ट नेम, और तीसरा रहता है विंडो का स्टाइल। तो स्टाइल तो बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन हमने उसमें से कुछ लिमिटेड पार्ट अभी यूज किए हैं, विड्थ और हाइट। ठीक है, तो ध्यान रखना ये यूजर डिफाइंड है WN, ये यहाँ यूज किया आपने। ये रेडीमेड, दिस इज URL, विंडो में दिखने वाले कंटेंट वो हमने एम्प्टी रखे हैं। मैं वहां कंटेंट दिखाता भी हूँ आपको, जस्ट वेट। ये है विंडो का नेम, वो भी हमने एम्प्टी रखा है। और ये है विंडो की स्टाइल, जो हमने विड्थ और हाइट दी है। यहाँ आप लोकेशन भी दे सकते थे, टूल बार, स्टेटस बार, मेन्यू बार, सब आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो, बॉर्डर, नो बॉर्डर, धीरे धीरे हम करेंगे। तो स्टाइल इज अ बिग 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 पार्ट, उसमें से हमने सिर्फ दो चीजें, दो कंपोनेंट यूज किए हैं, और यो है यूजर ने सॉरी विड्थ एंड हाइट। तो ये जब ओपन विन फंक्शन कॉल होगा तो विंडो तैयार हो जाएगी। अब बारी आती है क्लोज विन फंक्शन की। हम क्या करेंगे, वो जो WN ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट था, उससे अब ये ओपन फंक्शन से विंडो ओपन हो रही, क्लोज फंक्शन से विंडो क्लोज हो जाएगी, काम खत्म। अब हम स्क्रिप्ट टैग को भी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है फॉर्म टैग। कुछ नहीं, फॉर्म टैग में दो बटन है, पहले बटन पे क्लिक किया तो ओपन विन फंक्शन कॉल होता, दूसरे बटन पे क्लिक किया तो CLS विन नाम का फंक्शन कॉल होता। वेरी सिंपल। लेट मी रन दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम, ये विंडो ओपन, ये विंडो क्लोज, ये विंडो ओपन, ये विंडो क्लोज। ठीक है, सो फर्स्ट प्रोग्राम इज ओवर। एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, सेंड करता हूँ। स्क्रिप्ट टैग में दो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ओपन विन, क्लोज विन, दोनों यूजर डिफाइंड है। ये वेरिएबल भी यूजर डिफाइंड है। विंडो रेडीमेड, ओपन रेडीमेड फंक्शन, ये क्लोज जो है ये रेडीमेड फंक्शन है। यहाँ विंडो से ओपन को कॉल किया, लेकिन यहाँ विंडो से नहीं, WN से क्लोज को कॉल किया, ध्यान देना, नहीं तो आप यहाँ पे भी विंडो डॉट क्लोज लिखेंगे, गलत हो जाएगा। ओपन फंक्शन को तीन पैरामीटर लगते हैं, विंडो के अंदर दिखने वाले कंटेंट यानी URL, विंडो का नाम, और विंडो की स्टाइल। स्टाइल में हमने विड्थ और हाइट दी है फिलहाल में। दोनों के लिए एक कॉमन डबल कोट है, दो बार से सेपरेट डबल कोट नहीं है, विड्थ और हाइट, बीच में कॉमा है। चीजों को ध्यान में रखिए, गलतियां मत करिए। ठीक है ना, पहली बटन पे ऑन क्लिक करेंगे तो ओपन विन क्लिक होता, दूसरे बटन पे ऑन क्लिक करेंगे तो क्लोज विन कॉल होता। प्रोग्राम नंबर 1 ओवर, सेंडिंग टू यू इन चैट बॉक्स, सेंड इट इन व्हाट्सएप ग्रुप। लेट्स मूव टू द प्रोग्राम नंबर 2। ऐसे प्रोग्राम टाइप रहे ना तो जल्दी जल्दी हो जाती रिवीजन। सेकंड प्रोग्राम में क्या है देख लेते हैं। यह है आपका सेकंड, इसमें हम क्लिक करेंगे तो कुछ विंडोज ओपन होने चाहिए। ये हो गई विंडो ओपन। 5 विंडो ओपन होने चाहिए थे, 5। तो कहीं से तो भी ब्लॉक होगा, ये 5 विंडो शुड बी ओपन। कहाँ से ब्लॉक है क्या, पॉपअप ब्लॉकर वगैरह। 5 विंडो ओपन होने चाहिए थे, क्योंकि मैंने 0 to 4 लिखा है। ठीक है, जाने दीजिए, अभी उसको फोकस करने का समय नहीं। विंडो ओपन हो रही है रेडिट मेल की। ठीक है,
चलिए लेट मी एक्सप्लेन द प्रोग्राम. प्रोग्राम इज क्वाइट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो यहाँ हम मल्टीपल विंडोज ओपन करने वाले हैं. सो प्लीज सी HTML. HTML में बॉडी, बॉडी में हेड, सॉरी बॉडी में स्क्रिप्ट. लॉन्च नाम का एक फंक्शन है और लूप 0 to 4 यानी 5 बार रिपीट हो रहा, यानी 5 विंडो ओपन होनी चाहिए. ठीक है, देयर शुड बी 5 विंडोज जो ओपन होंगी. अब ये कैसे किया है देखिए. विन, ये जो नाम है ये यूजर डिफाइंड नाम है, इक्वल टू विंडो डॉट ओपन. विंडो ओपन, ये रेडीमेड, ये रेडीमेड, ये यूजर डिफाइंड. जो विंडो ओपन होगी उसमें URL ये दिखेगा, यानी रेडिट मेल के कंटेंट दिखेंगे. विंडो को नाम कुछ नहीं दिया है, विंडो का नाम एम्प्टी है. और विंडो की स्टाइल दी है विड्थ और हाइट. ये सिंगल कोट में भी चलता या डबल कोट में भी चलता. हो गया. लॉन्च फंक्शन कॉल होगा तो विंडो 5 बार कॉल होती, 5 बार. मैं इसको मीनिंगफुल नाम देता हूँ बटन को. विंडोज गोन वाइल्ड के जगह में लिखता हूँ ओपन 5 विंडोज. तो इस पे क्लिक करेंगे तो लॉन्च फंक्शन कॉल होगा, और लॉन्च फंक्शन कॉल होगा तो 5 विंडो ओपन होगी, क्योंकि फॉर लूप 5 बार रिपीट हो रहा है. 10 बार रिपीट करोगे तो 10 हो जाएगा. ठीक है, सेव. ये ओपन 5 विंडो पे क्लिक किया तो 5 विंडो ओपन होना एक्सपेक्ट, अब हुए शायद. ये देखो अब हो गए 1 2 3 4 5 विंडो. ठीक है, सो वर्किंग. क्या ग्लिच था पता नहीं, बट इट इज वर्किंग. चलिए सेंडिंग यू द कोड. एकच फंक्शन आहे लॉन्च नावाचं, त्याच्यात लूप रिपीट होत आहे 0 to 4 म्हणजे 5 वेळा. विंडो डॉट ओपन रेडीमेड फंक्शन आहे. पहिला पार्ट जो दिसत आहे रेडिट मेल तो URL आहे. दुसरा पार्ट जो एम्प्टी आहे तो विंडोचं नाव आहे. आणि विड्थ हाईट जे आहे ते आहे विंडोची स्टाईल. ते सिंगल कोट मध्ये चालते, डबल कोट मध्ये चालते. लॉन्च क्लोज, स्क्रिप्ट क्लोज. जेव्हा तुम्ही बटनवर क्लिक कराल तेव्हा लॉन्च फंक्शन कॉल होते. लॉन्च फंक्शन कॉल झालं तर 5 विंडो लॉन्च होतात, 5. बहुत बड़ा काम आपका, जो मॉर्निंग में ऑन टाइम जिन्होंने ज्वाइन किया उनका बहुत बड़ा काम हलका हो जाता है. एक युनिट पूरा मैं करा के दे रहा हूँ. फोर्थ, ज्यांनी लेटही जॉईन केलं घाबरू नका. बॅच संपल्याच्या 15 मिनिटाच्या आत रेकॉर्डिंग टाकतो. त्यातल्या त्यात तुम्हाला डायरेक्ट व्हॉट्सअप ग्रुपवर फॉरवर्ड करतो. युट्यूबवर ओपन होतील ते रेकॉर्डिंग. त्याला फास्ट फॉरवर्ड करा, 1.25च्या स्पीडनी बघा. जर 40-40-80 मिनिटाचे रेकॉर्डिंग झाले असेल तर ते 1.25नी 60 मिनिटात प्ले होऊन जातात. 1 मिनिटात तुमचं एक चॅप्टर खतम. तसंच दुपारी किंवा रात्री 3रं युनिट करून देतो आणि उद्या 5वं युनिट करून देतो. 6वं युनिट ऑलरेडी करून दिलेलंच आहे, रिव्हिजन मध्ये करून दिला या गॅप मध्ये 12 दिवसांच्या. पहिल्या युनिटची फुल रेकॉर्डिंग अवेलेबल आहे. सेकंड युनिटची 60% रेकॉर्डिंग अवेलेबल आहे, 50%. ठीक आहे, बाकी 2 पेपर तर घेतलेच आहे आपण. तीसरा ब्राउजर विंडो. क्लिक फॉर विंडो. क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ. देखने दो कोड में क्या है. एवढं कशाला दिलं यांनी. नाही पाहिजे आपल्याला हा प्रोग्राम, रेडीमेड प्रोग्राम घेतलेला आहे तो. हा, विंडोची स्टाईल पूर्णपणे कशी द्यायची ते इथे शिकवून देतो वाटल्यास मी तुम्हाला. हे बघा, ही जी आहे ना ही विंडोची स्टाईल आहे. स्टेटस इक्वल टू 0 म्हणजे स्टेटस बार नाही पाहिजे. टूलबार इक्वल टू 0 म्हणजे टूलबार नाही पाहिजे. लोकेशन इक्वल टू 0 म्हणजे लोकेशन तुम्ही देत नाही म्हणजे ती टॉप कॉर्नरला ओपन होणार. मेनू बार 0 म्हणजे नाही पाहिजे. डिरेक्टरीज नाही पाहिजे. रिसायझेबल कॉर्नर नाही पाहिजे. हाईट विड्थ दिली आहे. 0 म्हणजे नाही पाहिजे, 1 म्हणजे पाहिजे. व्हेरी व्हेरी सिंपल. तो ये देखो, ये जो है ये URL है, ये कंटेंट दिखने वाले हैं. ठीक है, ये विंडो का नाम है और ये विंडो की स्टाइल है.
स्टेटस 0 म्हणजे स्टेटस बार नकोय, टूल बार 0 म्हणजे टूल बार नकोय, लोकेशन 0 म्हणजे लोकेशन स्पेसिफाय नाही करायची आहे, टॉप कॉर्नरलाच दाखवा, डिरेक्टरी इज इक्वल टू 0, रिसायझेबल इक्वल टू 0 म्हणजे रिसायझेबल कॉर्नर नाही पाहिजे, हाईट विड्थ पाहिजे. जे 0 दिलं ते नाही पाहिजे, 1 दिलं तर पाहिजे, संपला. हा प्रोग्राम आपल्याला गरज नाहीये. लेट्स मूव्ह टू द नेक्स्ट प्रोग्राम. हा इंटरनेटवरून कॉपी केलेला काहीतरी प्रोग्राम आहे. इथे काय रे आता, हा हे बघा, एक विंडो तयार झाली. तुम्ही म्हणाल याच्या पहिले विंडो तयार केली सर, पण याच्या पहिले जी आपण विंडो तयार केली त्याच्यात कंटेंट नव्हते दिसले. ते रेडीमेड दाखवलं होतं, पण ही स्वतःची इमेज दाखवता येते आता, म्हणजे जी आपण स्टोअर करतोय ती. कसं करायचं बघा. So see the program. यह स्क्रिप्ट टैग. स्क्रिप्ट टैग में एक वेरिएबल लिया है विंडो स्टेटस नाम का, वेरिएबल का नाम कुछ भी लो. उसमें एक डेमो नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन है. विंडो का स्टेटस नॉट इक्वल टू 1 है, यानी विंडो ओपन नहीं है. फिर नॉट इक्वल टू दिया है ना, यानी विंडो इज नॉट ओपन, तो फिर आप विंडो को ओपन करिए. नॉट इक्वल टू 1 का मतलब है विंडो ओपन नहीं है. विंडो ओपन नहीं है तो विंडो को ओपन करिए फिर. और हम जो विंडो ओपन करेंगे उसके लिए रेडीमेड ऑब्जेक्ट है विंडो डॉट ओपन. ये माई विंडो जो दिख रहा ना आपको, ये यूजर डिफाइंड है. ठीक है, ये इतना क्यों झंझट लिया इन्होंने. एक मिनट, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी है क्या. नहीं होगी तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते, कोई जरूरत नहीं इतना. लेट मी चेक. ओपनिंग विंडोज, विंडो स्टेटस चेक करने का कुछ प्रोग्राम है क्या. नहीं, गुड टू गो. इसको हम ये स्टेटस स्टेटस को गैप कर सकते हैं. नहीं चाहिए. ठीक है, जाने दो, रहने दो एक आधा प्रोग्राम ऐसा भी. ठीक है, इसमें स्टेटस अगर 1 रहा तो हम विंडो तैयार करेंगे, ओपन. और वो नॉट इक्वल टू 1 रहा तो क्लोज करेंगे. क्या हासिल कर रहे हैं हम उससे अच्छा तो प्रोग्राम. ठीक है, विंडो ओपन हो रही है तो स्टेटस 1. ठीक है ना, मतलब ओपन है तो क्लोज का लॉजिक आएगा, क्लोज है तो ओपन का लॉजिक आएगा, ऐसा है वो. विंडो स्टेटस एक यूजर डिफाइंड है. स्क्रिप्ट क्लोज, एक ब्रैकेट चाहिए था जो मैंने गलती से डिलीट कर दिया. चलिए रन करके देखते हैं क्या हो रहा है एग्जैक्ट. हाँ, एकच बटननी चालू बंद दोन्ही लॉजिक आहे. ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, एकच बटननी दोन्ही काम. कसं केलंय बघा, सिंपल आहे. जर स्टेटस 1 आहे याचा अर्थ विंडो, स्टेटस 1 ओपन. असणे म्हणजे विंडो आपल्या कोडिंग नुसार ओपन.
ओपन आहे. मग ओपन आहे आणि आता जर त्या बटनवर क्लिक केलं तर ती काय झाली पाहिजे? ओपन क्लोज. असताना जर बटनवर क्लिक केली तर ती काय झाली पाहिजे? क्लोज. क्लोज. क्लोजला स्टेटस 0 आहे, ओपनला स्टेटस 1 आहे. जर ती 1 आहे म्हणजे ओपन आहे आणि बटन क्लिक केली तर ती 0 म्हणजे क्लोज होऊन जाईल. आणि 0 क्लोज आहे तर बटनवर क्लिक केलं तर ती 1 म्हणजे ओपन होऊन जाईल. म्हणजे उलट काम होईल टॉगल. 1 असताना क्लिक केलं तर 0 होईल, 0 असताना क्लिक केलं तर 1 होईल. म्हणजेच ओपन असताना बटन प्रेस केली तर क्लोज होऊन जाईल आणि क्लोज असताना बटन प्रेस केली तर ओपन होऊन जाईल. वाईस वर्सा. विंडो स्टेटस रेडीमेड ऑब्जेक्ट आहे. सॉरी, युजर डिफाईन्ड ऑब्जेक्ट आहे. हा URL कंटेंट जे विंडोत दाखवायचे आहे, हे विंडोचं नाव, हे विंडोची स्टाईल. जेव्हा विंडो ओपन असते तेव्हा त्याचा स्टेटस 1, जेव्हा विंडो क्लोज होते तेव्हा त्याचा स्टेटस 0. आणि याच्यावरून डिसाइड होईल, या कंडिशनवरून विंडो ओपन आहे की क्लोज आहे. क्लोज असताना जर बटन दाबली तर विंडो ओपन होते, ओपन असताना जर बटन दाबली तर विंडो क्लोज होते. सिंपल. ठीक आहे. तर म्हणजे पहिला प्रोग्राम आपण 2 बटननी केला होता ना, हा प्रोग्राम एकाच बटननी दोन्ही काम होऊन जाते, ओपन क्लोज. सगळे प्रोग्राम चॅटबॉक्स मधून व्हॉट्सअपवर टाका. अरे बा, तुमचंच काम सिंपल होईल. चलो नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है देखते हैं. हा, याच्यात काय केलंय आपण, खूप सारे कंटेंट घेतले स्क्रोल झालं पाहिजे म्हणून. आणि बटनवर क्लिक खाली काहीतरी दिलं असेल बटन वगैरे, त्यांनी क्लिक केल्याबरोबर आपल्याला टॉपवर पोहोचायचं आहे. बघ, आम्ही इतकं स्क्रोल करून खाली आलो. आता गो टू टॉपने मी टॉपवर चालला जाईल. आलो टॉपवर, यू आर एट द टॉप. पुन्हा स्क्रोल करतोय आणि गो टू टॉप म्हणतो. आता आलो टॉपवर. असा हा प्रोग्राम आहे. ठीक आहे. तर स्क्रोल नावाचं काहीतरी फंक्शन रेडीमेड यूज झाला याच्यात बघा. तर HTML मध्ये बॉडी टॅग, बॉडी टॅगच्या आतमध्ये स्क्रिप्ट टॅग. स्क्रिप्ट टॅगच्या आतमध्ये एक फंक्शन आहे, युजर डिफाईन्ड फंक्शन आहे. ते टॉप इज अ युजर डिफाईन्ड फंक्शन. पण स्क्रोल टू इज अ रेडीमेड फंक्शन अँड त्रिशूल एक्सप्लेन व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ 0,0. सेल्फ तर तुम्हाला माहित आहे, तो दिस पॉइंटर सारखा काम करतो. स्क्रोल टू, व्हॉट इज मिनिंग ऑफ 0,0. X and Y coordinates. यस, 0,0 एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट दाखवत आहे विंडोच्या लोकेशनचे. तर ती 0,0 म्हणजे तुम्हाला कुठे नेऊन पोहोचवणार विंडोमध्ये? टॉप वरती. टॉपवर. तर स्क्रोल टू हे एक रेडीमेड फंक्शन आहे, सेल्फ धिस पॉइंटर सारखं काम करताय. सेल्फ म्हणजे ही विंडो आणि 0,0 म्हणजे तुम्हाला बिगिनिंगला नेऊन पोहोचवत आहे. तुम्ही म्हणाल मधातही पोहोचून दाखवा ना सर, बिगिनिंगच्या जागी मधातही पोहोचून दाखवतो. थोडं थांब. खूप सारे कंटेंट लिहिले आपण मुद्दामून. आणि सगळ्यात खाली घेतली फॉर्म टॅग मध्ये एक बटन. फॉर्म टॅग मध्ये एक बटन घेतली आहे. त्या बटनवर क्लिक केलं तर कोणतं युजर डिफाईन्ड फंक्शन कॉल होते? टॉप. टॉप. आणि टॉप फंक्शन कोणाला कॉल करतो? स्क्रोल स्क्रोल टू ला. टू. टॉप स्क्रोल टू ला कॉल करतो. ठीक आहे. बघा एकदा. वन मिनिट. आलो टॉपवर. मिडलवर पण येऊन दाखवू शकतो, काही नाही. इथं काय करायचं, 0,0च्या जागी इथे सपोज 30 देऊन टाकायचं. तर मग तुम्ही पूर्ण टॉप पर्यंत न जाता मधातच लटकाल कुठेतरी. ठीक आहे. हॉरिझॉन्टली कंट्रोल करायचं असेल तर एक्स, व्हर्टिकली कंट्रोल करायचं असेल तर वाय. एक्स म्हणजे पहिला 0, वाय म्हणजे दुसरा. स्क्रोल टू फंक्शन तुम्हाला दिलेल्या लोकेशन पर्यंत स्क्रोल करून पोहोचवते.
युअर मेसेज इज टू लॉंग बनते, म्हणून मी थोडे फार हॅलो डिलीट करून टाकतो. स्टिल टू लॉंग. स्टिल लॉंग. ना ओके. चला, हा सेंड झाला प्रोग्राम. नेक्स्ट 6 नंबरचा प्रोग्राम बघा. ओपन विंडोवर क्लिक करतोय, काहीच तर नाही झालं. कोडिंग पाहावं लागेल, त्याच्याशिवाय नाही समजणार कशाचा आहे तो. काय लिहिलेलं आहे. विंडो ओपन केली, त्याच्यात HTML हेड, रायटिंग कंटेंट लिहिले, कंटेंट सबमिट, विंडोला फोकस आणला. ठीक आहे, बघू या प्रोग्रामला एडिट करू आणि रन करू, एकदा होऊन जाईल. डोंट वरी. डेमो नावाचं फंक्शन आहे, युजर डिफाईन्ड. ठीक आहे. माय विंडो एम कॅपिटल डब्ल्यू कॅपिटल वाला ते युजर डिफाईन्ड आहे. विंडो डॉट ओपन रेडीमेड आहे. विंडोत काहीच कंटेंट दाखवायचे नाहीये, म्हणून एमटी आहे. विंडोच्या ऑब्जेक्टचं नाव माय विन आहे. हा स्टाईल मध्ये हाईट विड्थ दिली आहे 250 by 250. आता विंडो मध्ये जर कंटेंट लिहायचे असेल तर हे नाव पाहिजे तुम्हाला, माय विंडो युजर डिफाईन्ड नाव. आणि त्यांनी डॉक्युमेंट डॉट राईट करायचं. पहिले आपण HTML टॅग लिहिला, मग हेड लिहिला, मग टायटल मध्ये रायटिंग कंटेंट म्हणून मेसेज दिला. हेड टॅग चुकीच्या पद्धतीनं क्लोज केला का आपण, असं कसं काय लिहिलं. टायटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी. नासाची वेबसाईट दाखवायची आहे. पॅराग्राफ टॅग, त्याच्यात एक टेक्स्ट बॉक्स, BR न्यू लाईन, सबमिट बटन, पॅराग्राफ क्लोज, फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज. विंडोला फोकस आणायचं असेल तर माय विंडो डॉट फोकस, स्क्रिप्ट क्लोज. खाली फॉर्म टॅग आहे. लेट सी. आणि त्याच्यावर क्लिक केलं तर हे फंक्शन कॉल व्हायला पाहिजे, डेमो नावाचं. बटनवर क्लिक केलं तर ठीक आहे. टेन्शन नका घेऊ, नसेल होत तर हे रन, कारण सगळेच रन झाले आहे. छोटी मोठी एरर काढायला आता आपल्याला तेवढा वेळ नाही आहे सध्या रिव्हिजन मध्ये. मी प्रोग्राम एक्सप्लेन करतोय की प्रोग्राम इज व्हॉट ऑल अबाउट. हा असा प्रोग्राम आहे ज्याच्यात न्यूली क्रिएटेड विंडो मध्ये आपण आपले युजर डिफाईन्ड कंटेंट लिहितोय. बघा, डेमो नावाचं फंक्शन आहे. हे फंक्शन तुम्ही बटनला क्लिक केल्यावर कॉल करणार. हे फंक्शन कॉल झालं तर माय विंडो नावाची एक युजर डिफाईन्ड विंडो बनेल. ती विंडो बनवण्यासाठी विंडो डॉट ओपन हे रेडीमेड फंक्शन कॉल करावं लागेल. विंडो बनवताना 3 गोष्टी असतात. URL आपण एम्प्टी दिलेला आहे. ठीक आहे.
मायविन हे विंडोचं नाव आहे. विड्थ हाईट आपण दिलेली आहे, त्याला स्टाईल म्हणतात. आता याचं जे नाव होतं माय विंडो हे खाली तुम्ही यूज करा. माय विंडो डॉट डॉक्युमेंट डॉट राईट पहिले HTML टॅग लिहिला, मग हेड टॅग लिहिला, मग टायटल टॅग लिहिला, हेड टॅगला क्लोज केलं, मग बॉडी टॅग सुरू केला. बॉडी टॅग मध्ये एक फॉर्म घेतला, मग पॅरेग्राफ टॅग घेतला. पॅरेग्राफ टॅग आपण उडवून देऊ, काही गरज नाही विनाकारण. ठीक आहे, 2 लाईन कमी होऊन जातात. मग आपण एक टेक्स्ट बॉक्स घेतला. टेक्स्ट बॉक्स नंतर BR नी न्यू लाईन वर गेलो. मग एक बटन घेतली आपण. ठीक आहे, सबमिट. म्हणजे आपण तयार केलेल्या विंडो मध्ये आपलं वेब पेजचे कंटेंट लिहितोय असा हा प्रोग्राम आहे. ठीक आहे, विंडोला फोकस आणण्यासाठी माय विंडो डॉट फोकसला कॉल केलं. एक फॉर्म टॅग घेतला खाली. फॉर्म टॅग मध्ये जेव्हा तुम्ही ओपन वर क्लिक कराल, ओपन विंडो बटनवर, तेव्हा हे डेमो फंक्शन कॉल होऊन तुमची विंडो बनेल आणि विंडो मध्ये कंटेंट पण येईल. सबमिट बटनचा आणि कशाचा? तर ते क्लोजिंग बराबर नव्हतं, तुम्ही केला. केलं ना? नाही होत आहे विंडो ओपन. ठीक आहे, जाऊ द्या. तो काही टाईप नाही करून पाहणार आहे प्रोग्राम आणि आपले सगळे रन होतच आहे. रिकनेक्ट व्हावं लागेल तुम्हाला. 15 मिनिटच संपते 15 मिनिटात. सो रिकनेक्ट फॉर ओनली 15 मिनिट्स, कारण थेअरी 5 मिनिटात होते. आणि रिकनेक्ट व्हा, कारण कसं आहे तुमचं 1 युनिट कम्प्लीट होऊन जाते माझ्याकडून आज. ठीक आहे, सो प्लीज रिकनेक्ट सो वी कॅन कम्प्लीट द थेअरी. हार्डली 20 मिनिटचं सेशन घेऊ आपण हे. प्लीज रिकनेक्ट व्हा आता. हा प्रोग्राम सेंड करा तोपर्यंत आधी. व्हेरी गुड मधुरा. चलो रिकनेक्ट हो जाइए ऑल.